रिलेशन विद कंपनी। कंपनी के साथ हमारा रिलेशन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए सर? बहुत बढ़िया, बढ़िया होना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स हैं। योर फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आप क्या सोच रहे हैं, लेवल क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कल ज्वाइन किया है या आप 15 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है कंपनी को लेके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कहानी शायद मेरी बात आप तक पहुंचाए। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री कंपनी, बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। 5 बजे छुट्टी होती है, हजारों कर्मचारी बाहर निकलते हैं। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई अपनी छोटी कार से जा रहा है एक साथ। और उसी समय उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी अपनी एक लंबी सी गाड़ी से वो भी बाहर निकलते हैं। और जैसे ही गाड़ी गेट से बाहर निकलती है, मेन रोड पे आती है, एक कंपनी का कर्मचारी सामने जाके हाथ देता है। मैनेजिंग डायरेक्टर गाड़ी रोकते हैं, दरवाजा खोलते हैं। वो सामान्य कर्मचारी गाड़ी में बैठता है और बैठ के बोलता है कि देखिए ये किस्मत है, आज से 20 साल पहले तूने और मैंने इस कंपनी को एक साथ ज्वाइन किया था। आज मैं एक सामान्य कर्मचारी हूं और 20 साल बाद तुम इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। उस व्यक्ति ने कहा ये किस्मत नहीं है। आप याद कीजिए 20 साल पहले की वो घटना, जब ये कंपनी बहुत छोटी थी, शायद 10-12 कर्मचारी इसमें काम करते थे। और एक दिन रात को हम काम करके जब वापस आ रहे थे, रात के 11 बजे 2 किलोमीटर आने के बाद में मैंने आपसे कहा था ओहो एक बड़ी भूल हो गई। आपने पूछा क्या? मैंने कहा था कि हम लाइट और पंखा चलता हुआ छोड़ के आ गए हैं, उसे बंद करना भूल गए हैं। आपने कहा क्या फर्क पड़ता है, सुबह आके बंद कर लेंगे। आप जाके सो गए थे, मैं पैदल वापस गया था, उसे बंद करके आया था। मैं उस समय भी मानता था कि मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। बड़ी पिन आने से ऐसा नहीं है कि आपकी फीलिंग और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो कोई क्राइटेरिया बदल जाता है। ये आपके खून में होना चाहिए या आपकी नेचर में होना चाहिए। पहले ही दिन से आपकी ये सोच होनी चाहिए कि ये जो कंपनी है ये मेरी कंपनी है। यस और नो? ये मेरी कंपनी है, इस प्रकार की फीलिंग हो। और देखिए हम सब लोग अक्सर बोलते हैं कि हम लोग पार्टनर्स हैं कंपनी के। कितने लोग मानते हैं? और पार्टनर भी ऐसे सिर्फ फायदे के पार्टनर। हेलो, तालियां बजा सकते हैं आप? ऐसी और कहीं पार्टनरशिप मिलेगी नहीं। पार्टनरशिप का मतलब ये है कि फायदा हो गया तो वो भी और नुकसान हो गया तो वो भी बटेगा, जो हमारी टर्म्स कंडीशन है। लेकिन हमारी टर्म्स कंडीशन ये है जब हम आरसीएम के डायरेक्ट सेलर बनते हैं तो घाटे का कोई सीन नहीं है कि भाई कंपनी घाटे में चली गई तो कितना कितना बांटना है, कितना देना है। सिर्फ ये है कि कंपनी का जो टर्नओवर होगा बैलेंस वॉल्यूम का 45% तो आपको माप में ही बांटा ही जाने वाला है, प्रॉफिट की पार्टनरशिप। तो हमें और एक लेवल ऊपर चढ़ के काम करना चाहिए सर। यस, तो वो एक फीलिंग होनी चाहिए। और ये देखिए ये वाला एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। कहीं कोई प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, कहीं कोई पिकअप सेंटर का व्यवहार ठीक नहीं होगा, कहीं कोई दूसरा इश्यू आ जाएगा। आपका ये नहीं होना चाहिए कि कंपनी का काम है, कंपनी देखेगी। कंपनी किसकी है? मेरी है। यस और नो? हम सबकी है। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम वी विल सॉल्व इट। हम मिलकर उसे दूर कर लेंगे। कर सकते हैं सर? यस, और ज्यादा जिम्मेवारी के साथ कर सकते हैं। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर।
ऑलवेज रिस्पेक्ट द प्रोडक्ट्स। हमारे जो प्रोडक्ट हैं, चूंकि इन प्रोडक्ट का कोई विज्ञापन नहीं आ रहा है कहीं पे, हम ही उसके विज्ञापन करने वाले हैं, तो सम टाइम हम अपने प्रोडक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार विज्ञापन नहीं आ रहा है, कोई वैसा ब्रांडिंग नहीं है, या पहले की कोई इमेज बनी हुई है आपके दिमाग में। टीसी सर ने बताया कि किस प्रकार लोगों का जो परसेप्शन है वो आरसीएम के प्रोडक्ट के ऊपर बदल रहा है। पहले लोग देखते थे कि आरसीएम का प्रोडक्ट ऐसा ही होगा, और ये सही बात है। मुकेश कोठारी जी बताते हैं कि हमने उस जमाने में बिजनेस किया जब पहला प्रोडक्ट टूथपेस्ट आया, उसका तेल पहले आ जाता था और उसका जो कठोर वाला हिस्सा होता था वो बाद में बाहर निकलता था। तो जैसे आप गलतियां करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, वैसे गलतियां होते होते आज कंपनी उस लेवल पे पहुंच गई है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन और रीजनेबल प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के पास उपलब्ध है। और मैं बहुत विश्वास के साथ, जोश में नहीं बोल रहा हूं, बहुत होश में, बहुत जिम्मेवारी के साथ में बोल रहा हूं। मैं एसोसिएशन का हिस्सा हूं, नेशनल और इंटरनेशनल की बहुत ऑलमोस्ट कंपनियों को मैं बड़ी नजदीक से जान गया पिछले 6-7 साल में। हमारे पास में जिस प्रकार का प्रोडक्ट है, जितनी वैरायटी है, जो क्वालिटी है, जो उसके रेट्स हैं, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं, जो उसमें से बिजनेस वॉल्यूम दिया जाता है, दुनिया की किसी कंपनी के पास में न है और न हो सकता है। नहीं, ये तो हमें मालूम है, और हो नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिस प्रकार का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, अपने खुद के डिपो हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने पिछले दिनों चेन्नई में एक छोटा सा प्लांट बनाया। हेलो, इतना छोटा प्लांट अगर वो आरसीएम वर्ल्ड में अगर रखो तो गुम ही हो जाएगा। और वो इतनी उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी ने इंडिया में प्लांट लगा दिया, इंडिया में प्लांट लगा दिया, इंडिया में प्लांट लगा दिया। कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा सर। आप आरसीएम को पुरानी नजरों से और पुराने से चश्मे से मत देखिए। आरसीएम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में इस इंडस्ट्री में उभर रहा है। कितने लोग मानते हैं? और देखिए, इतिहास अपने आप को दोहराता है। लोग आएंगे, चले जाएंगे। जिनके पास विजन है, जिनके पास ये विश्वास है कि हमारा नंबर 1 प्रोडक्ट है, नंबर 1 मैनेजमेंट है, वही आने वाले समय में इस लाखों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री को लीड करेंगे। वही लोग डायरेक्शन देने वाले हैं, और आप वो हो सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप प्रोडक्ट के बारे में रिस्पेक्ट कीजिए। कंपनी की मैनेजमेंट, टीसी सर को लेकर हम सब लोगों में बहुत सम्मान है, और वो होना भी चाहिए। हम बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऊपर वाले की विशेष कृपा हमारे ऊपर हमेशा बरसती है, उनके आशीर्वाद के रूप में। थैंक यू सो मच सर। सर, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये दिखावे की थोड़ा ज्यादा इंडस्ट्री है, मानते हैं आप? हमारे यहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि कार बिल्कुल नहीं लेनी है। हेलो, मुकेश कोठारी जी जो फंड मैनेजमेंट दिखाते हैं, वो कहते हैं कि जब तक पहले सबसे जितना पैसा आता 10% तो सेविंग में जाना चाहिए। हेलो, दूसरे लोग ये सिखाते हैं कि जितना भी आता है पहले तो 10% दे के कार ले लो, बाकी किस्तें जाती रहेंगी। जहां इतनी दिखावटी चीजें हैं, इतने दिखावटीपन है, उन दिखावटीपनों के बाद में इतनी सिंपलिसिटी और इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इससे बड़ी सौगात ऊपर वाला हमें कोई नहीं दे सकता। कंपनी स्टाफ, देखिए, हमें रिकॉग्निशन मिलता है, मालाएं मिलती हैं, ट्रॉफियां मिलती हैं, लेकिन जो हमारे साथी काम करते हैं ऑफिस में, कस्टमर केयर पे जो बैठे रहते हैं, उनको क्या लगता है आपको ये सब तामझाम मिलता है सर?
मिलता है क्या? नहीं मिलता। सैलरी आपसे कम मिलती होगी, ज्यादा मिलती होगी? कम ही मिलती होगी। तो वो जो भी लोग हैं आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, जब भी उनसे बातचीत करते हैं आप आदर के साथ में बातचीत कीजिए। इस बड़ी कामयाबी में कहीं ना कहीं उनका भी कंट्रीब्यूशन है, राइट सर? और कंपनी के पीयूसीज हैं, डीकोज हैं, जो भी हैं, समस्याएं हैं, चैलेंज है, इसमें कोई बात नहीं है। क्या है, हम मिलकर ठीक करेंगे इसे, राइट सर? सबकी रिस्पेक्ट करें, ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। बिलीव इन कंपनी डिसीजंस। कंपनी ने जो डिसीजन ले लिया, अगर सब लोग मिल अलग अलग डिसीजन लेने लग जाएंगे, एक रथ में अगर 10 घोड़े हैं, वो 10 अलग अलग दिशाओं में भागेंगे तो कहीं जा पाएंगे क्या? जा ही नहीं पाएंगे कहीं भी। कब आगे बढ़ेगा वो रथ? तब बढ़ेगा जब 10 के 10 घोड़े एक दिशा में पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ने लग जाएंगे। अभी गोल सेटिंग की बात चल रही थी। गोल कब पूरा होगा? जब टीम वर्क होगा, सब लोग मिलकर काम करेंगे, एक डायरेक्शन में काम करेंगे, तभी हो पाएगा। तो इसलिए जो भी कंपनी की तरफ से जो भी डिसीजन आ गया, वो हो सकता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो आ गया हमें उसे एज इट इज पालन करना। कर सकते हैं, अच्छे फॉलोअर बन सकते हैं। याद रखिए, अच्छे फॉलोअर ही महान लीडर्स बनते हैं आगे जाकर।